एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मस्त मजे से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं क्या? एनी गैसेस? अरे लिखा है यार, गैस क्या करना है, ये देखो लिख के रखा है वेस्टर्न टाइप धारामापी, या जिसे आप किल्कित धारामापी के नाम से भी जानते हैं। और धारामापी से रिलेटेड ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको धारामापी, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और साथ ही साथ निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? किल्कित धारामापी या फिर वेस्टर्न टाइप धारामापी। किल्कित धारामापी या फिर किल्कित कुंडली धारामापी भी आप इसे बोल सकते हैं। सॉरी मैं लिखना भूल गई, क्या है, आधा लिख दिया मैडम ने। क्या बोल सकते हो आप इसे? किल्कित कुंडली धारामापी भी कह सकते हो। किल्कित कुंडली धारामापी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। त्योहार आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सेलिब्रेशन। तो दिवाली तो मनाना, पटाखे भी जलाना, बट साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहना। मैं भी अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ, आपको भी करना है। चलो, हमारा टॉपिक क्या है? वेस्टर्न टाइप धारामापी। हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है धारामापी की संरचना, जो कि मैंने पहले से बना के रखी है। और आपको मेरे साथ साथ इसे समझना है कि ये धारामापी होता कैसे है और काम कैसे करता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपके पास दो चुंबक है, छड़ चुंबक या दंड चुंबक। इन चुंबकों के बीच में आपने कुंडली तैयार की हो और इस कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए हो। कैसे? तो समझो। दंड चुंबक के बीच में हमने एक कुंडली तैयार किए। कुंडली कैसे तैयार किए? तो सबसे पहले एक फ्रेम लिए और फ्रेम है आयताकार, ठीक है। फ्रेम लिया बेटा हमने, और फ्रेम कैसा है? आयताकार। और इस आयताकार फ्रेम को जिसका हमने लिया है वो है काय का? एल्यूमिनियम का। काय का है? एल्यूमिनियम का। ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम लेकर इस फ्रेम के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर, ये जो है ये काय के तार हैं? तांबे के तार, अलग अलग यानी कि पृथक्कृत तारों को लपेटकर हमने एक कुंडली तैयार किए हैं। ये पूरी की पूरी है कुंडली, ये पूरी की पूरी क्या है? कुंडली है, जो कि बीच में लगा होता है एक क्रोड, और इस क्रोड की चारों ओर क्या करती है? घूमती है। लोहे का या अन्य दूसरी धातु का, जनरली लोहे का ही क्या होता है? क्रोड, छोटा सा हिस्सा या धुरी आप जिसे कह सकते हो, जिसके चारों ओर कुंडली घूमती है। और कुंडली हमने कैसे तैयार किए हैं? तो तांबे के तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर हमने लपेटे हैं, और लपेट कर क्या तैयार किए हैं? हमने कुंडली तैयार किए हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर? फिर से ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर लिखते भी चलना, एल्यूमिनियम के आयताकार या फिर वृत्ताकार फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक कुंडली तैयार की जाती है। और यह कुंडली धुरी की सहायता से घूमती है। एक धुरी है जिसके चारों ओर चूंकि आपने तारों को लपेटा है तो धुरी स्थिर रहेगी, कुंडली क्या होगी? घूमेगी, ठीक है। और इस कुंडली को हमने स्वतंत्रता पूर्वक एक स्प्रिंग में फंसाए और फंसाकर लटका दिए। किसके बीच में? चुंबक के बीच में। ये दोनों जो है चुंबक है, और चुंबक के दो ध्रुव है, एक N और दूसरा S, ठीक है। इन चुंबकों के बीच में हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। लटकाने के बाद अब आप ऊपर की तरफ देखो, मैंने इस पूरी की पूरी कुंडली का संबंध कैसे किया है? ऊपर एक स्प्रिंग है, नीचे एक स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग की सहायता से कुंडली को खींचा और खींचकर इधर स्प्रिंग से कनेक्ट करके एक स्क्रू की सहायता से, ये पेंच की सहायता से कस दिया। इधर भी स्प्रिंग की सहायता से दूसरी तरफ पेंच लगा के कस दिया। क्या बोला मैंने? कुंडली को हमने दोनों तरफ स्प्रिंग से जोड़ा और स्प्रिंग को दोनों तरफ दो पेंच, एक T1 और दूसरा T2 की सहायता से कस दिया, और दोनों स्प्रिंगों को दो खांचों में
जिसे हम पिवोट भी कहते हैं, दो खांचों में क्या कर दिए, फंसा दिए, ताकि ये पूरा प्रक्रम इधर उधर ना खिसके ना हिले। ठीक है, तो ऊपर इसकी सहायता से कस के फंसा दिए, नीचे इसकी सहायता से कस के फंसा दिए, ताकि ये पूरी की पूरी जो संरचना हमने बनाई है इधर उधर ना हो। साथ ही साथ जब ये कुंडली घूमेगी ना, घूमेगी तो ये कैसे बताएगी कि धारा आ रही है या कितनी आ रही है, तो इसको बताने के लिए कुंडली के साथ ही हमने एक संकेतक लगाए हैं। और ये संकेतक जो है, ये पिन जो है वो एक पैमाने पर घूमती है, और ये पैमाना बेटा फिक्स होता है, जिसमें बीच में 0 होता है और बाकी तरफ सारे अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोला मैंने या क्या समझा हमने? सिर्फ और सिर्फ अभी वेस्टर्न टाइप धारामापी की क्या समझे हैं, संरचना। आगे हमें इसका सिद्धांत भी समझना है कि ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सिंपल है, दो चुंबकों के बीच में हमने एक आयताकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक कुंडली तैयार करके कुंडली को क्रोड के ऊपर रखकर या क्रोड की सहायता से घुमाने की कोशिश किए हैं। और इस कुंडली को हमने दोनों तरफ दो स्प्रिंगों से जोड़ा है और दोनों स्प्रिंगों का संबंध दो पेंच से किया है और कस दिया। ठीक है, जैसे जैसे कुंडली घूमेगी साथ ही साथ स्प्रिंग भी घूमती है, और दोनों स्प्रिंगों का संबंध हमने दोनों तरफ दो खांचों या पिवोट से किया है। साथ ही साथ कुंडली के साथ एक संकेतक लगा हुआ है जो कि पैमाने के ऊपर घूमता है और हमें बताता है कि धारा आ रही है या धारा कितनी आ रही है। ठीक है, ये तो थी बेटा वेस्टर्न टाइप धारामापी या वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर की संरचना। क्या थी ये? संरचना। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो था संरचना, और संरचना में आपको डायग्राम भी बनाना है और साथ ही साथ डायग्राम का वर्णन भी करना है कि कैसे कैसे ये धारामापी बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई सोया तो नहीं है? इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, नो चैटिंग, नो चैट्स, नो मैसेजेस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। और पढ़ाई में हम क्या पढ़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। ये हमारे दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर चलना चाहिए कि भैया वेस्टर्न टाइप धारामापी जैसा भी कोई टॉपिक हमारे 12th बोर्ड में है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि विद्युत चुंबकत्व चुंबकत्व के अंतर्गत है, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका विस्तृत वर्णन आपके सामने अभी किया। अब हम समझते हैं क्या दूसरा पॉइंट, जो कि है बेटा इसका सिद्धांत। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, क्या कि इसका जो सिद्धांत है ना वेस्टर्न टाइप धारामापी का, अगर आपने मुझसे प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड किया है, जो कि इसका भाई था जिसको हम क्या बोलते हैं, किलकित, नहीं हाँ किलकित तो यही है, निलंबित कुंडली धारामापी। तो निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो आपको अलग से डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मैं ये नया वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको समझाऊं कि इसका सिद्धांत है क्या, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको इसकी संरचना, इसका डायग्राम, ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है इसका क्या, सिद्धांत। और सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है कि ये जो कुंडली है ये इस चुंबक के साथ समानांतर कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र यहाँ पे जो निर्मित होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें ये जो कुंडली रखी हुई है ये क्षेत्र के साथ किस कंडीशन में रखी हुई है, समांतर कंडीशन में है। हमें चाहिए या इन चुंबकों को चाहिए कि कुंडली समांतर ना रहे बल्कि घूमकर हमारे लंबवत हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर कुंडली क्षेत्र के साथ आड़ी है तो आपको चाहिए कि कुंडली को घुमाओ और उसको क्या कर दो, खड़ा कर दो। ठीक है, इस स्थिति में जब हम कुंडली को घुमाते हैं और घुमाकर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास करते हैं, आड़े को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो कुंडली के दोनों सिरों पर एक बल लगता है जो कि इसको घुमाने की कोशिश करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है, रोटेट करके क्षेत्र चुंबक के लंबवत करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस बल को बोला जाता है बेटा, यहाँ जो आप बल निकालोगे वो होगा कुंडली के लिए कौन सा,
विक्षेपक बल आघूर्ण। और विक्षेपक बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकालने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंडली यहाँ है ना, कुंडली जो है उस कुंडली का क्षेत्रफल है बेटा ए। कुंडली का क्षेत्रफल कितना है ए। कुंडली में तार के फेरों की संख्या है एन। कुंडली में बहने वाली धारा है आई। कुंडली में बहने वाली धारा क्या है आई। और ये क्षेत्र के साथ जो कोण बना रही है वो है साइन थीटा। इस स्थिति में विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है एन आई ए और क्षेत्र कौन सा है बी। क्या होगा बेटा एन आई ए और बी। कैसे निकाला तो साइन थीटा तो वैसे भी 90 यानी कि 0 होना है तो उसको छोड़ो। विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है यानी कि टाउ बराबर होता है एन आई ए बी। साइन थीटा कहाँ गया वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी। समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं करना, बल आघूर्ण निकालना हो तो फेरों की संख्या, बहने वाली धारा, कुंडली का क्षेत्रफल और उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र सबका आपस में गुणा कर दो, आपको विक्षेपक बल आघूर्ण मिल जाएगा। इस स्थिति में जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमेगी और स्प्रिंग घूमकर क्या करने लग जाएगी ऐंठने लग जाएगी। और जब स्प्रिंग ऐंठने लग जाएगी, एक सेकेंड बेटा एरर आ रही, कुछ रिकॉर्डिंग है कि नहीं। हाँ चलो कहाँ थे अपन। विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है यानी कि टाउ बराबर होता है एन आई ए बी। इस स्थिति में जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमेगी और स्प्रिंग घूमेगी जो चाहेगी कि कुंडली घूमना बंद हो जाए क्योंकि स्प्रिंग क्या हो जाएगी ऐंठ जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग जब घूमेगी तो ये पूरी घूमकर एक कंडीशन में पूरी ऐंठ जाएगी और जब ये पूरी ऐंठ जाएगी ना तो ये घूमना बंद कर देगी। और अगर स्प्रिंग घूमना बंद कर देगी तो क्या ये कुंडली को घूमने देगी नहीं घूमने देगी। सुनो आगे देखो, जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली घूमना स्टार्ट करती है। इस स्थिति में कुंडली के सिरों पर लगने वाला विक्षेपक बल आघूर्ण होता है एन आई ए बी। विक्षेपक बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब कुंडली घूमती है तो स्प्रिंगों में क्या उत्पन्न होती है ऐंठन। जब कुंडली घूमती है, क्यों घूम रही है क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है या वहां चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, घूमती है तो स्प्रिंगों में ऐंठन उत्पन्न होती है। स्प्रिंगों में ऐंठन उत्पन्न होती है तब स्प्रिंगों पर लगने वाला क्या, अभी तो बोला था कौन सा बल आघूर्ण ऐंठन बल आघूर्ण। ऐंठन बल आघूर्ण भी होता है टाउ और इसका फॉर्मूला होता है बेटा के फाई। के फाई में के जो है वो नियतांक या स्थिरांक है जिसे कुंडली का दक्षता नियतांक भी कहते हैं या आप इसको स्प्रिंग का ऐंठन दृढ़ता नियतांक भी कह सकते हो। जहां के स्प्रिंग का क्या है ऐंठन दृढ़ता नियतांक है। ठीक है, ऐंठन दृढ़ता नियतांक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी टाउ, 2 में भी टाउ, आप बोल सकते हो किस अवस्था में संतुलन अवस्था में। एक कंडीशन ये आएगी बेटा कि कुंडली भी घूमना बंद कर देगी और स्प्रिंग भी घूमना बंद कर देगी। स्प्रिंग इतनी ज्यादा घूम जाएगी कि ये अब कुंडली को घूमने ही नहीं देगी और जब ये कुंडली को घूमने नहीं देगी तो ना तो स्प्रिंग घूमेगी और ना ही कुंडली घूमेगी। तब दोनों के बल आघूर्ण कैसे हो जाएंगे बराबर, और बराबर को हम बोलते हैं संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था में क्या होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होगा किसके ऐंठन
बल आघूर्ण के। कितनी ऐड गई स्प्रिंग, है ना, हमारे अंदर इतनी ऐठन नहीं होनी चाहिए। चलो, विक्षेपक बल आघूर्ण है बेटा NIAB और ऐठन बल आघूर्ण है K फाई। जब ये हो जाए तो आपको पता है कि हम धारामापी से बहने वाली धारा पता करते हैं, और धारा चाहिए तो बाकी सबका क्या कर दीजिए, पक्षांतर। बाकी सबका पक्षांतर करो, धारा को यही रहने दो। क्या बचा, आई बचा यहाँ पे, बाकी सब इधर जाएंगे। के बटे में आ गए कौन, NAB, और इंटू में क्या बचेगा, फाई। ये पूरा का पूरा होता है क्या, नियतांक, और नियतांक को हटाने पे आई समानुपाती क्या हो जाएगा, फाई। आप कह सकते हो कि जहां K अपॉन NAB एक नियतांक है, जिसे धारा मापी का दक्षता नियतांक भी कहते हैं। ये जो है क्या, जहां K अपॉन NAB धारा मापी का दक्षता नियतांक है, तो उसकी जगह, नियतांक की जगह क्या हो जाता है, 1। उसको हटाओ, और जब उसको हटाओगे तो क्या लग जाएगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। आप कहोगे धारामापी में बहने वाली धारा उसकी कुंडली में उत्पन्न हुए विक्षेप की क्या होती है, समानुपाती होती है। और यही हमारा वेस्टर्न टाइप धारामापी या पिछला जो पढ़ा था निलंबित कुंडली धारामापी, दोनों का क्या है बेटा, सिद्धांत है। आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो पिछला लेक्चर भी एक बार देख लेना। अभी एक बार फिर से समझो। जैसे कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली घूमने लग जाती है, और जब कुंडली घूमने लग जाती है तो इसके सिरों में उत्पन्न हो जाता है क्या, विक्षेपक बल आघूर्ण, जो कि बोलते हैं कुंडली घूमे। कितना कुंडली घूमी ये पता करने के लिए हम लगाएंगे विक्षेपक बल आघूर्ण का सूत्र, जो कि होता है टाउ बराबर कुंडली के फेरों की संख्या n, कुंडली में प्रवाहित धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल A और कुंडली के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र B, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमें विक्षेपक बल आघूर्ण मिल जाएगा। और ये है इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही कुंडली घूमेगी इसके साथ साथ स्प्रिंग बैठे रहेगी, नहीं मैडम ये भी घूमेगी, और अगर स्प्रिंग घूमेगी तो स्प्रिंग धीरे धीरे क्या करने लग जाएगी, ऐठने लग जाएगी, यानी कि स्प्रिंगों पर लगेगा कौन सा बल आघूर्ण, ऐठन बल आघूर्ण। और ऐठन बल आघूर्ण भी होता है टाउ बल आघूर्ण, कोई भी हो टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होता है K फाई के बराबर। यहाँ K एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग का ऐठन दृढ़ता नियतांक कहते हैं, कि वो कितनी ऐठ गई। अब जब आप देखते हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में एक स्थिति ऐसी आएगी, स्प्रिंग ऐठना बंद हो जाएगी और ये कुंडली को भी घूमने नहीं देगी, मतलब दोनों फिक्स हो गए अपनी जगह पे, ना अब स्प्रिंग ऐट रही है ना अब कुंडली घूम रही है। तो संतुलन अवस्था में दोनों पर लगने वाले बल आघूर्ण कैसे हो जाएंगे, बराबर। और जब ये बराबर होंगे तो इनके सूत्र को भी आप क्या कर देंगे, बराबर। हमें पता है कि धारा मापी में हम भेज रहे थे धारा, और मापी, धारा मापी का काम ही है इससे गुजरने वाली धारा का मापन करना या बताना कि कितनी धारा आ रही है या किस दिशा से धारा आ रही है। तो धारा का मान चाहिए तो बाकी सबका कर दीजिए पक्षांतर। के बटे में इसलिए लाया ताकि हम उस पूरे को बना पाए एक नियतांक, और नियतांक को हटाने पर ऑलवेज आता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। यहाँ के अपॉन एन भी एक नियतांक है जिसे धारा मापी का दक्षता नियतांक कहते हैं। और यही था बेटा, ये पूरा जो आपके सामने प्रेजेंट है ये था वेस्टर्न टाइप या फिर किलकित कुंडली धारा मापी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। ये लेक्चर अगर आपके फ़ायदे का है, अगर आपको लगता है कि मैडम ने हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत की है, अच्छे से धीरे से हमको समझाने का प्रयास किया है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा गुरु दक्षिणा कह लो, या जो भी आप चाहो, जिनको लगता है कि हाँ उनको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बेटा। और अगर इफ़ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, आपके पास थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा हैं कि आप सपोर्ट कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, तो प्लीज़ डोनेट अस। डिटेल आपके सामने रही, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम अपनी टीम को बढ़ा सकें, और जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आए तो थोड़ा सा
क्विज, अपडेटेड पेपर जो इम्पोर्टेंट हम निकालते हैं, सीरीज थोड़ा सा जल्दी चलाएंगे, फिर मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे। बट अभी क्या है कि समय की थोड़ी सी कमी है, फिर भी जैसे तैसे हम अपने ऑफलाइन काम जो है, अपने जितना भी हमारा वर्क है, ठीक है, उन सब से समय निकाल कर आपके लिए लेक्चर डालने की पूरी कोशिश करते हैं और ज़्यादा करेंगे, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। यूट्यूब में भी हमको ज़रूरत है, यूट्यूब को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।